हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारा जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। वहाँ पे जो डाकू बैठे हैं उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं, वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं, लोगों को झांसे देते हैं, अगवा बराए तावान भी करते हैं। ये इलाका है जहाँ पे हमारे कम से कम 3 सूबों की सरहदें मिलती हैं आपस में। रहीम यार ख़ान है एक तरफ, राजनपुर है, कश्मीर का इलाका है। और जब भी यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का ऑपरेशन होता है तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। दरिया के बहाव को भी वो देख रहे होते हैं, कभी वो दरिया ऊपर होता है, कभी वो नीचे होता है। और ये इलाका ऐसा समझा जाता है जहाँ कभी कभी पुलिस भी जाने से घबराती है। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ख़ास करके राजनपुर रुझान वाले इलाके से कि जो कबायली इलाका है उससे मुत्तसिल वहाँ पे लाकानूनियत फैल रही है। वहाँ से जो लोग पहाड़ों में हैं, मुसल्ला हैं, जदीद असला है उनके पास, वो रिसेंटली लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और ये तावान का मुतालबा करते हैं। वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, रेंजर्स है, मिल के कोशिश ये करते हैं कार्रवाइयाँ करने की, लेकिन लोगों में वहाँ पे बेचैनी फैल रही है। राजनपुर में डॉन के हमारे नुमाइंदे हैं कंवर फ़हीम, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कंवर, आपसे पिछले 2-4 दिनों से ये बात चल रही है और आप बता रहे थे कि वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी सोर्सेज से भी बात हुई है, वहाँ पे जो सरदार हैं, बासर लोग हैं, उनसे भी बात हुई है। क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वहाँ पे? ये एक अचानक से कच्चे के बाद अब जो ट्राइबल एरिया जो कि राजनपुर के मगरिब में वाक़ है, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ के इलाके की सूरत हाल बता दूँ कि हमारे जो मशरक़ी जानिब है वहाँ पर इस वक्त रहीम यार ख़ान कच्चे का इलाका, जबकि मगरबी साइड पर जो है वो ट्राइबल एरिया है। तो यहाँ पे पहले भी ग्रुप्स एक्टिव थे। अब जो है मकामी सरदारों और तमाम जो इदारे हैं सिक्योरिटी इदारे, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि BRA एक्टिव हुई है और तकरीबन जो लोग हैं तकरीबन 12 से 13 अफराद मोटरसाइकिलों पर आते हैं और जिसमें चरवाहे और दीगर जो लोग हैं उनको उठा लिया जाता है। एक हफ्ते के दौरान जो है 8 लोगों को उठाया गया और बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें सबसे बड़ी जो अलार्मिंग है वो थाना सदर जो कि पंजाब पुलिस की हदूद पे इलाका है, वहाँ से भी लोगों को उठाया गया। मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं कि इसके अंदर रुझान से एक बंदे को उठाया गया है यासीन नाम का, और 3 को जो है वो खुन्नर चेक पोस्ट है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की, वहाँ से उठाया गया है। जबकि 2 अफराद को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बाजियाब करवाया, जिस वाले से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह ने बाकायदा एक जो है फोटो सेशन भी करवाया और इन लोगों की बाजियाबी की जो तस्वीर है वो भी हमारे साथ शेयर की। अच्छा, जो बाजियाब होकर आए, क्या पता चला कि ये कौन सा क्रिमिनल नेक्सस है, किसके पास थे? ज़ाहिर है ये बात सामने आती नहीं है कि वो तावान देकर आए तो कितना आए, लेकिन आपकी मालूमात क्या है? जी, इसके अंदर ये होता है कि जो मकामी सरदार हैं वो क्योंकि इंटरफेरेंस करते हैं, कोई यहाँ पे ऑपरेशन इस हवाले से नहीं किया जाता। हालांकि जो रेंजर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 730 की नफरिया जो कि रुझान में, और जिसका काम ही यही है कि इन दरों और इन रास्तों को रोकना। जो बलूचिस्तान से लोग जो यहाँ पे अगर कोई मिलिटेंट या कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए पंजाब में दाखिल होते हैं, तो इस हवाले से उन लोगों का यही कहना है कि इसमें BRA के लोग जो है मकामी सरदारों का यही कहना है कि वो BRA यानी बलोच रिपब्लिकन आर्मी। जी सर, ये उनकी BLA की फंडिंग जो फंडिंग कर तरह की एक्टिविटीज करके जो है पैसे इकट्ठे करके जो है BLA को प्रोवाइड करती है। और ये तब से हुआ है जब जो इनकी BLA की एक्टिविटीज है वो बलूचिस्तान में बढ़ी हैं, और जब इतनी ज्यादा शहादतें वहाँ पे की गई, टारगेटेड वहाँ पे ऑपरेशन किए गए, उसके बाद जो है यहाँ पे ये एक्टिविटीज जो है देखने में ज्यादा नजर आ रही हैं हमें। अच्छा, तो जो आपकी ऑफिशियल से बात हुई है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस इदारे वो अपनी रिपोर्ट दे रहे होंगे, लेकिन आपकी हुकाम से बात हुई है, वहाँ पे बताएं कि उनके पास कैपेसिटी है सिचुएशन से डील करने की, नफरी है, वेपन्स हैं, या मुश्किल है सूरत हाल? जी, इस हवाले से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, क्योंकि ये यहाँ पर जो है बेसिकली इन दरों को अंग्रेज टाइम से जो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कवर करती है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ ट्राइब हैं जिसमें मजारी, द्रिशा, गुरजानी और लगारी, इस तरह के जो ट्राइब हैं उनके लोगों को शामिल किया जाता है। उन कमांडेड BMP कासिम गिल का यही कहना था कि टोटल हमारे पास इस वक्त नफरी 140 की है, जबकि ये 200 किलोमीटर लंबाई का बेल्ट है, इसको हम कवर नहीं कर सकते। साथ ही रुझान में भी अगर रेंजर है तो रेंजर हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि रास्ते गैप्स होते हैं
तो पहाड़ों का जो आड़ लेकर ये लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो इस हवाले से जो मकामी लोग हैं, इस हवाले से एक बाकायदा मीटिंग भी यहाँ पर DC ऑफिस में मुनक्किद की गई सिक्योरिटी एजेंसीज की, इदारों की, जिनमें यही चीज़ हुई कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को अगर एक्टिव कर दिया जाए, उनकी नफरी बढ़ाई जाए या दीगर इदारे हैं, इस हवाले से हमें पंजाब पुलिस बिल्कुल नाअहल नजर आई है, क्योंकि इनकी हदूद से ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि थाना सदर की हदूद से ये अगवा करके लेके गया है। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और पंजाब पुलिस जहां कच्चे में हमें नाकाम दिखाई दे रही है, तो वहां पर यहाँ पर भी उनकी नाकामी जो है साफ जाहिर है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर। ये एक बड़े डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये एक ओपन स्पॉट है। अब पहले भी आपने देखा है कि एक क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस होता है क्योंकि सारे एक ही जगह से खाते हैं। जहाँ तक किडनैपिंग्स और रैंसम है तो आपको याद होगा कि ये क्रिमिनल्स की तो एक है ही एक्टिविटी, लेकिन दहशतगर्द तंजीमें भी माजी में हमने देखा है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम, भट्टा और बैंक रॉबरीज, ये भी 3 उनके होते हैं एवेन्यूज़ जिससे वो अपने फिर फाइनेंसिंग कराते हैं टेररिज्म ऑपरेशंस की। TTP का तो हमें पता है, TTP का भी पता है, लंबे अरसे तक कैसे फाइनेंस करते रहे। TTP भी, और एक तो तंजीम थी मुझे याद है, अब शायद वो डिफंक्ट है, लश्कर इस्लाम मंगल बाग की, कुछ याद है आपको? तो उनका तो बाकायदा कारोबार ही यही था, उन्होंने सिर्फ अपने आप को मिलिटेंट दिखाया अपने कारोबार करने के लिए। तो इट वाज अ क्रिमिनल ग्रुप प्रिटेंडिंग टू बी अ मिलिटेंट ग्रुप। और जो कच्चे के डाकुओं के पास भी जो वीडियोस वो लगाते हैं जिस किस्म का असला हथियार है, तो ये भी बात सामने आई कि इनके ताने बाने उधर बिल्कुल TTP वगैरह से भी मिलते हैं, क्योंकि वो लगा ये कि वो अमेरिकन ग्रेड का असला है जो उनके पास है, और उसके सामने आप अपनी पुलिस को अगर आप देखें या ये जो ऑपरेशन करने वो तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये एक इस्टेब्लिश ट्रेंड है दुनिया भर में, ये टू यूज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टू फंड टेररिस्ट ऑपरेशंस। तो जब आप बात करते हैं ना क्रिमिनल मिलिटेंट नेक्सस की और इसकी मनी सप्लाई को तोड़ने की, तो ये बड़े ग्राउंड लेवल पर आपको फिर आके काम करना होता है। और यहाँ पर जो खबर हमें बता रहे थे हमारे जो नुमाइंदे हैं कि एक तो आपकी 3 जगहों से आपकी सरहद लगती है, फिर आपके पास 3 फोर्सेस हैं, आपके पास रेंजर्स हैं, आपके पास BMP है, आपके पास पुलिस है, तीनों की कैपेसिटी नहीं है और वो एक दूसरे के साथ बात और कोऑपरेशन भी उनकी कमी होती है। इनफैक्ट राइवलरी ज़्यादा चल रही होती है जहाँ तक मैंने तो देखा है। तो